Good morning, children. Let's move to our third topic of the same chapter, internal trade. And today we will see regarding the types of retail trade. कितने types के retail trade है? If I talk to you the types of retail trade, children, then there are three main trade. How many types are there? Three main. First is mobile shop. Then second is fixed shop. एंड थर्ड इज अदर मैथड। और इसी में हमारे पास ऑलरेडी उनके सब पॉइंट्स है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मोबाइल शॉप की, इफ़ आई टॉक टू यू द मोबाइल शॉप, उसमें हॉकर्स है, टेम्पररी ट्रेडर है, फिक्स डे ट्रेडर है एंड द स्ट्रीट सेलर है। तो वहीं पे फिक्स शॉप की अगर हम बात करें तो बिग शॉप एंड स्मॉल शॉप, यहाँ पे टू मेन सब पॉइंट्स हैं और उनके अंदर जैसे अगर बिग शॉप की बात करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मेल ऑर्डर, फैंसी, सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल और अलग है। तो मतलब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करते हैं, लेकिन डेली का डेली उनका रोज का प्रॉफिट अर्निंग भी वहीं पे साथ ही साथ आता जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर अदर मेथड की, थर्ड मेथड ऑटोमेटिक वेडिंग मशीन, टेली मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग। तो ये क्या, आज न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके वजह से आज काम इजी होता जा रहा है और हमें रिस्क नहीं मिल रहा है। तो इफ़ आई टॉक टू यू, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। जैसे कि हमने स्टार्ट किया है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मोबाइल शॉप के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर हम मोबाइल शॉप के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास मोबाइल शॉप में चार सब मेन पॉइंट्स हैं। जैसे कि हॉकर्स, हॉकर्स क्या होते हैं, जो कि गुड कस्टमर्स को खुद कैरी करके अलग अलग जगह पे जाते हैं। जैसे ये हमारे घर के सामने देखो कैसे सब्जी वाले आते हैं, कपड़े बेचने वाले आते हैं, तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, हॉकर्स बोलते हैं। आइसक्रीम वाला आता है, कपड़े बेचने हैं, सब्जी है, बहुत सारे बर्तन वाले आते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हॉकर्स होते हैं, जो कि जनरली खुद जा के अलग अलग जगहों पे जाते हैं और सामान बेचते हैं। न्यूज़पेपर वाला आके हमें न्यूज़ दे के जाता है, डिलीवरी बॉय हमें खाना दे के जाता है। तो ये सब क्या है, उनके प्राइस क्या होते हैं, कम होते हैं। किसके कंपेयर में, शॉप के कंपेयर में, बिकॉज कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस आर लेस फॉर देम, क्योंकि उनको कुछ नहीं है, वो खुद जाके कर रहे हैं। और स्टोर वाले क्या है, स्टोर अपने लाइट का, एसी का, फैन का, सबका एक्स्ट्रा चार्ज अटैप करते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करते हैं हॉकर्स की, तो वो खुद जाके अपने सामान को बेचते हैं और कैरीड आउट करके सामने वाले को सेल आउट करते हैं। फिर उसके बाद आता है चिल्ड्रन temporary trader. Then it comes the temporary trader. The trader selling certain goods during certain occasion. कोई अलग अलग ओकेशन पे बेचता है, कोई फेस्टिवल पे होता है, मतलब सीजनल वाइज जो काम होता है उसको हम बोलते हैं टेम्पररी ट्रेडर। जैसे कि ट्रेडर सेलिंग द गुड्स इन फेयर, जैसे मेला हो गया, काइट ड्यूरिंग उत्तरायण, फिर क्रैकर ड्यूरिंग दिवाली। तो ये क्या है, एक फेस्टिवल टाइप या ओकेशन या सीजनल वाइज जिसको हम बोल सकते हैं। फिक्स डे ट्रेडर इन सम सिटीज़, जैसे कि बहुत से ऐसे सिटीज़ होते हैं जिनमें गांव या शहरों में क्या देखने को मिलता है, मार्केट इज़ अरेंज्ड ऑन द सर्टन प्लेस ऑन अ फिक्स डे ऑफ वीक और अ मंथ, एक पर्टिकुलर वीक या मंथ में होता है। मैनी सेलर ब्रिंग्स गुड्स ऑफ वेरियस टाइप फॉर सेल सच एज मार्केट ए होल डे, इट्स कॉल्ड द गुजारी और हाट बाजार। जैसे कि हम बोलते हैं ना, आज जैसे भी आप जहाँ पे रहते हो, जैसे बिलाड़ में है, वेनसडे को बाजार लगती होगी, मार्केट लगती है, वापी में मंडे लगती है, कभी संडे है, फ्राइडे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाट बाजार, जो वीकली या मंथ में एक बार लगता है। और उसी बाजार में हमें A to Z सारे सामान चीप रेट में, मतलब कम प्राइस में मिलते हैं कंपेयर टू शॉप, तो उसे हम बोलते हैं फिक्स डे ट्रेडर। फिर उसके बाद आता है स्ट्रीट सेलर। स्ट्रीट सेलर क्या होते हैं, जो फुटपाथ या रोड पर जो साइड में बैठ के जो सामान, जैसे कि फ्रूट वाले हो गए जो रोड पे बैठते हैं, वेजिटेबल सब्जी वाले जो फ्रूट बेचते हैं, कोई कोई देखो आइसक्रीम की लारी भी लगाता है, जो कि हम बोलते हैं ना, ये जो मेवाड़ वाली होती है या श्रीनाथ जी वाली, कैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में लेके रोड पे खड़े, तो ये सब क्या होते हैं, स्ट्रीट सेलर होते हैं। और इनकी भी डेली की डेली उनकी जो आज अर्न किया वही वो यूज़ करते हैं। तो ये सारे थे हमारे मोबाइल शॉप के फीचर्स थे कि किस तरह के कैसे कैसे लोग होते हैं। वहीं पे इफ़ आई टॉक टू यू द बिग शॉप, अगर मैं वहीं पे आपसे बिग शॉप की बात करती हूँ, फिक्स शॉप जो होते हैं, तो जिसमें बिग शॉप अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है चिल्ड्रन डिपार्टमेंटल स्टोर। रिटेलर सेल्स is on large scale in department of where many types of goods are available at a same place. There is a difference, मतलब यहाँ पे रिटेलर क्या है, लार्ज क्वांटिटी में सेल करता है अपने गुड्स, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के गुड्स एक ही जगह पे प्रोड्यूस होते हैं।
देयर आर द डिफरेंट सेक्शन और अ डिपार्टमेंट फॉर अ सेल ऑफ ईच टाइप ऑफ गुड। एक ही जगह पे अलग अलग सेक्शन होते हैं अलग अलग गुड्स बेचने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। जैसे बहुत सी दुकानों में देखो सिर्फ है ना खाने की चीज़ें बिकती हैं, बहुत सी दुकानों में खाने की चीज़ें भी हैं, फिर हमारे डेली के मेडिसिन भी बिकती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं। ठीक है, अब वही डिपार्टमेंटल स्टोर्स की अगर हम बात करें तो वी आर हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो। क्या है चिल्ड्रन, कैरेक्टरिस्टिक। जैसे सेल्स ऑन लार्ज स्केल, डिपार्टमेंटल स्टोर में रिटेलर सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत सारे गुड्स बेचता है लेकिन लार्ज स्केल में होते हैं। सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर आइटम, अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट सेल बनाए जाते हैं। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर इज इन हैंड ऑफ सिंगल पर्सन। एक ही पर्सन के हाथ में रहता है, चाहे ओनरशिप और मैनेजमेंट जो भी होता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में होता है। इन अर्बन एरिया, डिपार्टमेंटल स्टोर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, अर्बन एरिया में। ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़, साथ ही साथ किस तरह से हमें कस्टमर्स को हैंडल करना है, उनको समझना है, किस तरह से उन्हें प्रोडक्ट को बेचना है, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है जो कि पर्सन्स हम सेलेक्ट करेंगे स्टोर के लिए। हाई एक्सपेंसेस, हाई एक्सपेंसेस आर इंकर्ड टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हिसाब से तैयार करना पड़ेगा अलग अलग स्टोर के वजह से। फैसिलिटीज़ टू कस्टमर, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है वहीं पे, जैसे म्यूजियम, एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर हो गया, खाने के लिए रेस्टोरेंट हो गया, वाईफाई फैसिलिटीज़ दी जाती है। तो मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। देन उसके बाद आता है चिल्ड्रन गाइडेंस। आज देखो कस्टमर्स को जितना हम उनको गाइड करेंगे, जितना हम उनको प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटी, उतना उन्हें वो चीज़ के बारे में नॉलेज मिलता है और उतना वो उस चीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा फिर प्रेफरेंस करेंगे। अगर हम उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं देंगे, प्रॉपर उस चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे तो उन्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस होता है और फिर प्लस वो उस गुड्स के बारे में जानेंगे नहीं तो उस चीज़ को प्रीफर कैसे करेंगे। तो रिटेलर ये सारी चीज़ें जो है डिपार्टमेंटल स्टोर में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को वो क्या है कस्टमर्स के लिए तैयार करता है ताकि कस्टमर्स अपनी नीड्स को पूरी कर सके और उन्हें अच्छी तरीके से समझ सके। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। एंड अगेन जैसे मैं आपको हर क्लास में कहती हूँ, प्लीज़ रिफ़र टू योर टेक्स्ट बुक ताकि आपको जो भी डाउट हो, आप जो वीडियो में नहीं समझ में आया होगा आप रिफ़र करके टेक्स्ट बुक और उसे आप अच्छे से समझ सकते हो। और इवन आई रिक्वेस्ट यू कि डोंट बाय हार्ट द लाइन और अ सेक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड ताकि आप अपने लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में उसे कंप्लीट कर सको। कभी कभी हम अगर बाय हार्ट करते हैं, अगर बीच में वर्ड गैप हो गया तो हमारा सेंटेंस पूरा अननेसेसरी या तो पास्ट में चला जाता है या फ्यूचर में। तो इसीलिए हम अगर समझ के करेंगे तो हम अपने उस वीडियो को समझ के अगर करेंगे तो हम अपने से आंसर लिख सकते हैं। आई होप चिल्ड्रन आपको क्लियरली सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम इसी बिग शॉप के दूसरे पॉइंट्स को देखेंगे कि आखिर उनमें क्या क्या है और उनका क्या है। टिल देन थैंक यू।